जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ विशिष्ट आश्रम अनुपम धाम भोपाल कंटिन्यूड। सब संगत श्री दर्शन एवं पावन वचनों की अमोलक दात को पाकर अपने धन्य भाग मनाने लगी। श्री दर्शनों के उपरांत पश्चात अचानक ही बहुत तेज बरसात आ गई। स्थान बहुत छोटा था। सर्दी का मौसम होने के कारण अंधेरा भी होने लगा था। संगत जिन बसों में आई थी वे वापस जा चुकी थी। ठंड भी बढ़ती जा रही थी। संगत को दुविधा में पड़ा देखकर करुणामय श्री प्रभु जी द्रवित हो उठे। उसी समय श्री प्रभु जी की प्रबल मौज उठी कि इंदौर शहर में अपना एक बड़ा आश्रम होना चाहिए ताकि संगत को पूर्ण सुविधा मिल सके, उनके रहने का उचित प्रबंध हो सके। साथ में जो गुरुमुख बसों द्वारा श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम का सफर करते थे, उनके लिए मार्ग में ठहरने का अपना स्थान मिल सके। कुछ भक्तों के जिम्मे यह सेवा लगाई गई कि आश्रम बनाने के लिए कोई अच्छा बड़ा प्लॉट देखकर रखना। निज भक्तों को सुखरूप बनाने सुख सागर श्री भगवान कृपा दृष्टि डार इंदौर में नीना अति विशाल स्थान कर सुखों की पावन वृष्टि मिटाया दुख का निशान सुखदाई इस पुण्य धरा का शुभ नाम रखा सुखधाम। महाप्रभु जी ने वहां से श्री आनंदपुर में कृपा फरमाकर नव सम्मत और वैसाखी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। हजारों की संख्या में संतों ने आकर भक्ति और रूहानियत का लाभ उठाया। महापुरुष जिस काम का बेड़ा उठा लेते हैं उसे अपने दृढ़ संकल्प से अवश्य पूर्ण करते हैं। पर्व के पश्चात आपने पुण्य श्री प्रयागधाम का कार्यक्रम बनाया। मार्ग में इंदौर रुके। वहां भक्तों ने कई स्थान दिखाए, लेकिन आपको कोई भी जगह पसंद नहीं आई। आपने फरमाया, आगे चलो। मांगलिया रोड पर आए तो वहां कुछ व्यक्ति खड़े दिखाई दिए। उन्हें पास बुलाकर पूछा कि यहाँ कोई जमीन बिकाऊ है। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि वह अपनी जमीन बेचना चाहता है। महाप्रभु जी ने तुरंत ही उसे अपनी कार में बिठा लिया। वहां से थोड़ी दूरी पर ही उसकी काफी जमीन थी। उस स्थान को आश्रम के लिए उपयुक्त जानकर बात पक्की कर ली गई। यह सब काम इतनी शीघ्रता और सरलता से हो गया मानो प्रकृति ने सारी व्यवस्था पहले से ही कर रखी हो। महात्मा जनों ने उस स्थान का निरीक्षण करके विनय की कि प्रभु, यहाँ तो एक बूंद पानी की नहीं। महाप्रभु जी ने फरमाया, पानी का प्रबंध तो बाद में हो जाएगा। मई मास सन 1979 में इस जमीन को खरीदकर महात्मा आत्म योगानंद जी ने इसकी रजिस्ट्री करवा दी। बस फिर क्या था। महाप्रभु जी ने सेवकों के लिए सेवा के अकुट भंडार खोल दिए। सेवा ही सेवकों के कल्याण का साधन है। अतः सेवकों के तो भाग्य जाग गए। आश्रम की रूपरेखा तैयार करवाकर श्री प्रभु जी ने महात्मा ज्ञान विचारानंद जी को शीघ्र इस आश्रम का निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश दिया। स्वयं भी वहां 15-15 दिन तक ठहर कर सेवा करवाते, जबकि वहां रहने के लिए कोई स्थान नहीं बना हुआ था। आरंभ के दिनों में एक बस की
सीटें हटाकर उसे कमरे का रूप दे दिया गया जिसमें त्रिलोकीनाथ भगवान विराजमान होते। सेवकों के रहने के लिए टेंटों का प्रबंध किया गया। सत्य तो यह है कि महापुरुषों का अपने सेवकों से अतुलनीय प्रेम होता है। वे सदैव अपने सुकोमल तन की परवाह किए बिना अनवरत परमार्थ में संलग्न रहते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी अपनी वाणी में महापुरुषों की परोपकारिता का वर्णन करते हुए कथन करते हैं, साध बरे परमार्थी गण जो बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। अर्थात संत महापुरुष परमार्थी होते हैं, सदैव परोपकार में संलग्न रहते हैं। जिस प्रकार बादल परित के लिए वर्षा के रूप में जल बरसाकर तपस को दूर करता है, मौसम में ठंडक का संचार करता है, इसी प्रकार संत जन जीव को माया व मोह की तपश से बचाकर नाम व भक्ति की अमोलक दात बख्शकर सच्चा सुख और आनंद शांति प्रदान करते हैं, उसके कष्ट कलेशों को दूर कर देते हैं। श्री आनंदपुर से प्रेमी गुरमुखों की बसें भरकर सेवा के लिए आती तथा इंदौर के प्रेमी भी हर्षोल्लास से सेवा में जुट जाते। उन दिनों महाप्रभु जी ने जो खुशियां और श्री दर्शन की दिव्य दात व अनुपम लीलाएं दिखाई, उनका जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता। एक छोटी सी झलक का एक दृश्य गुरुमुख जन स्वयं अनुभव करें। मैं मास की कड़कती धूप और झुलसती गर्मी में तन बदन की होश बुलाए गुरुमुख प्रेमी दीवार बनाने के लिए ईंटें व सीमेंट का मसाला आदि लेकर जल्दी जल्दी सेवा में जुट जाते और गो पर चढ़े हुए एक दूसरे को सामान देते हुए न थकते। किसी के मुंह पर थकावट का चिन्ह दिखाई न देता। महाप्रभु जी वहां पर आकर श्री दर्शन देते और फरमाते, गुरुमुखो, आप सब इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो? थोड़ी देर छाया में चलो ताकि गर्मी से राहत मिल जाए। भक्तजन विनय करते, प्रभु आपके श्री दर्शन से ही हमारे जीवन में एक नई स्फूर्ति भर जाती है। ऐसा लगता है कि मानो चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही हो। सेवा करते हुए न प्यास लगती है और न ही गर्मी लगती है। यह आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, यह सब श्री परमहंस दयाल जी की मौज का ही परिणाम है। आपकी उनकी मौज से जब सेवक सेवा में जुट जाते हैं तो उनको भक्ति का सरमाया मिलता है और महापुरुष उस मौज को पूरा होते देखकर प्रसन्न होते हैं। गुरुमुख जन जिस टेंट में रहते थे उसी में ही लंगर ग्रहण करते थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कभी कभी प्रातः समय या दोपहर के समय टेंट में आकर कुर्सी पर विराजमान हो जाते। सबको अपने सामने बिठाकर भोजन खिलाते, अपने पास बुलाकर लस्सी पिलाते। एक बार कुछ भक्तों ने मिलकर विनय की, प्रभु हम यह लस्सी दिन में 2-2 बार भी पीते हैं। जब आप स्वयं इस लस्सी को पिलाते हैं तो यह इतनी मधुर, ठंडी और स्वादिष्ट लगती है कि जिसकी तुलना में सभी रस फीके लगते हैं। जी चाहता है कि आप पिलाते रहें और हम पीते रहें। ऐसी आत्म तृप्ति और आत्म आनंद में झूमते रहें। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, गुरु दरबार के लंगर में इतना रस भरा है
जिस समय महापुरुष इस पर दृष्टि डालते हैं और सेवक भाव विभोर होकर उस ध्यान दर्शन का लाभ उठाते हैं, तो वही वस्तु अमृतमय बन जाती है। सेवक अपने इष्ट की प्रसन्नता पाने के लिए सेवा करते हुए नहीं उगाते, और महाप्रभु जी भी अब उनके सेवकों पर अखुट कृपा की दात है बरसाते। महाप्रभु जी की कृपा से सेवकों की सेवा रंग लाई। पहले एक बिल्डिंग आवास के लिए बनाकर तैयार हुई। इस बिल्डिंग के एक कमरे में एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें श्री परमहंसमान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को विराजमान करके श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ किया गया। भाइयों के आवास के लिए भी एक बिल्डिंग तैयार करवाकर श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने दिसंबर सन 1979 में श्री मंदिर की नींव का उद्घाटन किया। सेवा के अनुपम दृश्य, दिन रात सेवा में होश गंवाए हुए अनूठी खुशियों से सराबोर प्रेमी जनों के चेहरे, श्री सद्गुरुदाता दयाल जी का अपार स्नेह और कृपा की बरसात, इन सब को देखकर तो जैसे सभी देवी देवता भी मंत्र मुक्त रह जाते। विश्वकर्मा भी श्री चरणों का चाकर बनने को आतुर रहता और अपने लिए सेवा की मांग करता, ताकि वह भी इन अलौकिक एवं दिव्याति दिव्य खुशियों और लीलाओं का रसपान कर सके। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने श्री प्रयागधाम से श्री आनंदपुर के मार्ग पर में अक्टूबर सन 1990 में सुखधाम इंदौर में कृपा फरमाई। कुछ प्रेमी गुरुमुखों को वहां सेवा के लिए साथ ले चलने की आज्ञा प्रदान की और उन्हें फरमाया कि हल्का व छोटा सा बिस्तर और ज़रूरत का थोड़ा सामान साथ रखें। वहाँ आवास के लिए स्थान पर्याप्त नहीं है। वहाँ पहुंचकर श्री प्रभु जी ने फरमाया कि केवल 8 दिनों में आपको एक बिल्डिंग तैयार करनी है। उस समय न अधिक सर्दी थी न गर्मी। कुछ गुरुमुख श्री आनंदपुर से यहाँ पर सेवा के लिए पहुँचे हुए थे। आवास स्थान की कमी के कारण 15-20 गुरुमुख के लिए ही टेंट की व्यवस्था की गई। यह श्री प्रभु जी की लीला थी अथवा कुदरत की एक खेल जिसने यह दर्शा दिया कि माँ प्रभु जी को अपने सेवकों से कितना स्नेह और हित चिंता होती है। कुदरत चाहे उनकी सेवा में विघ्न डालने के लिए कितने ही यत्न करे, वह उन्हें एक पग भी पीछे नहीं हटा सकती। प्रथम दिन सेवा में संलग्न रहने के पश्चात रात्रि समय मौसम ने ऐसी भयानक करवट बदली, मानो पर्वतीय क्षेत्र से बर्फीली हवा शीत लहर बनकर वहां पहुंच गई। गुरुमुखजन अपने हाथों को मसलते हुए परस्पर कहने लगे कि अभी थोड़ी ही देर में गर्माहट आ जाएगी, और वे भोजन पर बैठ गए। महाप्रभु जी को अपने कमरे में चैन कहाँ। आप अपने कक्ष से बाहर आ गए और टेंट के समीप पहुंचकर फरमाया, यह ठंड तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आ गई है। घबराओ नहीं, जैसे ही यह आई है वैसे चली जाएगी। उस टेंट में बैठे हुए सभी गुरुमुखों को पास ही हॉल कमरे में ले गए। वहां बिछी हुई सब दरियों को तय करवाकर गद्दे बनवाकर और ऊपर कंबल की तरह डालकर आराम करने के लिए फरमाया। सब ने श्री प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए विनय की कि भक्त वत्सल भगवान
को अपने भक्तों का कितना ख्याल है। स्वयं सर्दी व अपने आराम की परवाह न करते हुए हमारे आराम का प्रबंध किया। प्रातः 5 बजे महात्मा ज्ञान सत्यानंद जी को बुलवाकर फरमाया कि आज तुम्हारी पिकअप हेलीकॉप्टर की रफ्तार से श्री आनंदपुर में पहुँचे और साय समय तक यहाँ वापस लौट आए। इस पिकअप को अभी अभी श्री आनंदपुर में ले जाओ और वहाँ से इसमें बिस्तर स्टोर से सारे कंबल व कुछ गदे भरकर वापस सुखधाम में पहुँच जाओ। ध्यान रहे कि कहीं रास्ते में कोई दुर्घटना न होने पाए। उन्होंने विनय की कि स्वामी जी, आपकी कृपा से ही यह सेवा संपूर्ण होगी। साय समय जब पिकअप वापस पहुंची और उसमें से बिस्तर उतरने लगे तो सभी गुरुमुख यह देखकर हैरान हो गए थे कि सफ़र के आने जाने के 16 घंटे और सामान पैक करने का समय मिलाकर कुल 20 घंटों का कार्य केवल 12 घंटों में कैसे संभव हो गया। महाप्रभु जी उस समय निर्माणाधीन उस बिल्डिंग के पास कुर्सी पर विराजमान थे और गुरुमुख श्री चरणों में बैठकर नाश्ता ग्रहण कर रहे थे। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया कि सभी गुरुमुख जितने चाहो कंबल उठाकर अपने तन पर लपेट लो और 10 मिनट भजन पर बैठ जाओ। सबने श्री मौज अनुसार कंबलों के ढेर में से कंबल उठाकर लपेट लिए और श्री दर्शनों का दिव्य आनंद लेते हुए भजन पर बैठ गए। पुण्य सेवा करते हुए रात्रि समय जब आराम करने लगे तो बर्फीली शीतलहर सामान्य सर्दी में बदल गई। 8 दिन तक श्री गुरुमा जी की अनुपम लीलाएं और श्री दर्शनों के नजारों में सेवकों को सेवा का सौभाग्य मिला और उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार सेवकों को सेवा के सच्चे धन से मालोमाल कर आपने श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद।